दरबार में हुआ ऐसा फैसला जो इतिहास बन गया। अकबर बीरबल की अमर कहानी। दरबार का सवेरा। एक दिन सुबह सुबह शाही नगाड़ों की आवाज गूंजी। लाल किले के दीवान ए खास में विशेष दरबार बुलाया गया था। वजह थी एक असाधारण विवाद। दूर दराज से आए लोग, अमीर, उमराव, काजी, सेनापति सब उपस्थित थे। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके दाहिने हाथ बीरबल शांत भाव से खड़े थे। दरबार में दो व्यक्ति प्रस्तुत किए गए। एक था बूढ़ा किसान रामदास और दूसरा नगर का धनी सेठ हरिदास। विवाद का विषय सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। किसान रामदास का कहना था कि सेठ हरिदास ने उसकी जमीन पर बने कुएं के पानी का वर्षों तक उपयोग किया, पर कभी उसका मूल्य नहीं चुकाया। सेठ का तर्क था कि उसने कुएं की जमीन नहीं खरीदी, केवल पानी लिया, और पानी तो ईश्वर की देन है, उसका मूल्य कैसे? काजी और अमीरों की राय। काजी साहब ने इस्लामी कानून का हवाला देते हुए कहा, पानी हवा की तरह है, इसे बेचा नहीं जा सकता। कुछ अमीरों ने सेठ का पक्ष लिया। धन का प्रभाव साफ झलक रहा था। किसान निराश होकर सिर झुकाए खड़ा था। अकबर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, पर कोई संतोषजनक समाधान सामने नहीं आया। तभी अकबर की दृष्टि बीरबल पर पड़ी। बीरबल, अकबर बोले, इस विवाद पर तुम्हारा क्या मत है? बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, यदि आज्ञा हो तो मैं इस मामले को थोड़े अलग ढंग से परखना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने आदेश दिया कि सेठ हरिदास को एक बड़े घड़े में पानी भरकर लाने को कहा जाए। जब घड़ा भर गया तो बीरबल ने किसान से कहा कि वो सेठ के सामने खड़ा होकर पानी की ओर देखता रहे। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये कैसा न्याय? कुछ देर बाद बीरबल बोले, सेठ हरिदास, आप किसान को इस पानी को देखने के बदले में कितना मूल्य देंगे? सेठ हंस पड़ा, देखने का मूल्य? कुछ भी नहीं। बीरबल मुस्कराए, ठीक वैसे ही आपने वर्षों तक किसान के कुएं का पानी लिया। यदि पानी का मूल्य नहीं, तो उसके उपयोग से मिलने वाले लाभ का मूल्य तो है असली प्रश्न। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, प्रश्न पानी का नहीं, अधिकार का है। कुआं किसान की जमीन पर है। यदि सेठ पानी लेता है तो वो किसान की संपत्ति का उपयोग करता है। अब दरबार गंभीर हो चुका था। अकबर ने सेठ से पूछा, क्या तुमने कभी किसान से अनुमति ली? सेठ चुप रहा। ऐतिहासिक फैसला। अकबर ने गंभीर स्वर में निर्णय सुनाया, सेठ हरिदास, तुमने किसान की संपत्ति का वर्षों तक लाभ उठाया है। अतः तुम्हें केवल पानी का नहीं, बल्कि उससे कमाए गए लाभ का भी उचित मूल्य चुकाना होगा। उन्होंने आदेश दिया कि सेठ किसान को उचित मुआवजा दे और भविष्य में बिना अनुमति कुएं का उपयोग न करे। यह फैसला केवल एक विवाद का अंत नहीं था, यह संपत्ति अधिकारों और न्याय का प्रतीक बन गया। फैसले का प्रभाव। इस निर्णय की चर्चा दूर दूर तक फैली। व्यापारियों ने समझा कि धन के बल पर न्याय नहीं खरीदा जा सकता। किसानों और सामान्य जनता को विश्वास मिला कि सम्राट उनके साथ है। बीरबल की बुद्धि की फिर से प्रशंसा हुई और अकबर ने कहा, आज का यह फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। वर्षों बाद, कहते हैं वर्षों बाद भी उस कुएं को लोग न्याय का कुआं कहते थे। रामदास के वंशज सम्मान से जीते रहे और सेठ हरिदास ने अपने जीवन में दान पुण्य को स्थान दिया। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि न्याय केवल नियमों से नहीं, विवेक से होता है। सच्चा शासक वही है जो निर्बल की आवाज सुने और बुद्धिमान वही है जो सरल तर्क से सत्य को उजागर करे। अकबर का वो फैसला इतिहास बन गया, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं, बल्कि न्याय की विजय थी। अकबर बीरबल की कहानी। न्याय, बुद्धि और इतिहास बदल देने वाला फैसला। अकबर का दरबार। एक दिन प्रातःकाल शाही नगाड़ों की आवाज के साथ दीवान खास में विशेष दरबार लगाया गया। लाल किले के विशाल सभागार में संगमरमर के स्तंभ चमक रहे थे। अमीर उमराव रेशमी वस्त्रों में सजे थे।
सेनापति अपनी तलवारों के साथ खड़े थे और विद्वान अपनी पुस्तकों के साथ उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। सिंहासन पर विराजमान अकबर गंभीर मुद्रा में बैठे थे और उनके समीप ही बीरबल शांत और सजग भाव से खड़े थे। दरबार इसलिए बुलाया गया था क्योंकि नगर में एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया था। यह विवाद केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई बन चुका था। किसान की फरियाद। दरबार में एक वृद्ध किसान लाया गया। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, आंखों में वर्षों का संघर्ष झलक रहा था। उसका नाम था रामदास। उसके पीछे नगर का प्रसिद्ध सेठ हरिदास खड़ा था, धन, प्रतिष्ठा और प्रभाव से भरपूर। किसान ने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, मेरे पूर्वजों की जमीन पर एक कुआं है। वर्षों से सेठ हरिदास उस कुएं का पानी अपने व्यापार और खेतों में उपयोग करता रहा, पर कभी मुझे उसका मूल्य नहीं दिया। जब मैंने मांगा तो मुझे भगा दिया गया। सेठ हरिदास तुरंत बोला, जहांपनाह, मैंने उसकी जमीन नहीं छीनी। पानी तो ईश्वर की देन है, उस पर किसी का अधिकार कैसे हो सकता है? दरबार में मतभेद। काजी साहब ने धार्मिक नियमों का हवाला देते हुए कहा कि पानी पर कर लगाना उचित नहीं। कुछ अमीरों ने सेठ का समर्थन किया क्योंकि वे स्वयं भी ऐसे ही लाभ उठाते थे। किसान का सिर झुक गया। उसे लगा कि न्याय फिर से धन के पक्ष में जाएगा। अकबर सब सुन रहे थे, पर उनका चेहरा गंभीर था। उन्हें यह तर्क अधूरा लग रहा था। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं इस विवाद को एक छोटे से प्रयोग द्वारा स्पष्ट करना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने आदेश दिया कि सेठ हरिदास एक बड़ा घड़ा भरकर पानी लाए। जब घड़ा भर गया तो बीरबल ने किसान से कहा कि वो कुछ देर उस पानी की ओर देखता रहे। फिर बीरबल ने सेठ से पूछा, यदि कोई केवल आपके व्यापार को देखे और उससे लाभ कमाए तो क्या वह आपका हक नहीं मार रहा? सेठ निरुत्तर हो गया। बुद्धि का निर्णय। बीरबल ने कहा, पानी भले ही ईश्वर की देन हो, पर कुआं और उसके उपयोग का अधिकार किसान का है। सेठ ने वर्षों तक उस अधिकार से लाभ उठाया है। अब दरबार में सन्नाटा था। अकबर का फैसला। अकबर उठ खड़े हुए और बोले, सेठ हरिदास, तुम्हें किसान को वर्षों के उपयोग का उचित मूल्य चुकाना होगा। साथ ही भविष्य में बिना अनुमति कुएं का उपयोग वर्जित रहेगा। यह फैसला इतिहास बन गया। फैसले का असर। नगर में यह संदेश फैल गया कि न्याय धन से बड़ा है। किसानों और सामान्य जनता में विश्वास जागा। सेठ हरिदास ने भी अपने व्यवहार में परिवर्तन किया और दान पुण्य की राह पकड़ी। बीरबल की ख्याति। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने आज न्याय को जीवित कर दिया। वर्षों बाद की स्मृति। आज भी लोग उस कुएं को न्याय का प्रतीक मानते हैं। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। कहानी की सीख। ये कथा सिखाती है कि सच्चा न्याय वही है जिसमें विवेक और करुणा दोनों हों। अकबर और बीरबल का ये निर्णय इतिहास में अमर हो गया। अकबर बीरबल की कहानी। एक ऐसा न्याय जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। शाही दरबार का आयोजन। एक दिन फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास में विशेष दरबार बुलाया गया। शाही नगाड़ों की गूंज से पूरा महल गूंज उठा। संगमरमर के स्तंभों से सजे विशाल सभागार में अमीर उमराव, सेना नायक, काजी, विद्वान और मंत्री एकत्र हुए। सिंहासन पर सम्राट अकबर विराजमान थे। उनके मुखमंडल पर गंभीरता थी, मानो वे किसी बड़े निर्णय के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हों। बीरबल सादे परंतु गरिमामय वस्त्रों में अकबर के समीप खड़े थे। उनकी आंखों में वही परिचित चमक थी जो किसी गहरे विचार में डूबे होने का संकेत देती थी। एक गरीब किसान की पुकार। दरबार में पहरेदारों द्वारा एक वृद्ध किसान को लाया गया। उसके फटे वस्त्र, झुकी हुई कमर और कांपते हाथ उसके जीवन के संघर्ष की कहानी कह रहे थे। उसका नाम था रामदास। उसके पीछे पीछे नगर का प्रसिद्ध
और अत्यंत धनी व्यापारी सेठ हरिदास भी उपस्थित हुआ। अकबर ने किसान को निडर होकर अपनी बात रखने को कहा। किसान ने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, मेरी पैतृक जमीन पर एक कुआं है। वर्षों से सेठ हरिदास उस कुएं का पानी अपने खेतों और व्यापार में उपयोग करता आ रहा है। जब मैंने उसका मूल्य मांगा तो मुझे अपमानित किया गया। सेठ हरिदास तुरंत आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, पानी तो भगवान की देन है। मैंने किसान की जमीन नहीं ली, केवल पानी लिया है। उस पर किसी एक का अधिकार कैसे हो सकता है? दरबार में बंटी राय, काजी साहब ने धार्मिक नियमों का उल्लेख करते हुए कहा कि पानी पर कर या मूल्य लगाना उचित नहीं। कई अमीरों ने भी सेठ का समर्थन किया, क्योंकि वे स्वयं भी इसी प्रकार संसाधनों का लाभ उठाते थे। किसान का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि आज भी न्याय धन के पक्ष में जाएगा। अकबर सब कुछ शांत भाव से सुन रहे थे, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं था। तभी उनकी दृष्टि बीरबल पर पड़ी। बीरबल की अनोखी युक्ति। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विवाद को एक सरल उदाहरण से स्पष्ट करना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने आदेश दिया कि एक बड़ा घड़ा पानी से भरकर लाया जाए। जब घड़ा भर गया तो उन्होंने किसान से कहा कि वो कुछ समय तक उस पानी को देखता रहे। दरबार में सब हैरान थे। फिर बीरबल ने सेठ से प्रश्न किया, यदि कोई व्यक्ति केवल आपके व्यापार को देखकर ही लाभ कमाए तो क्या वह आपके परिश्रम का अनुचित लाभ नहीं उठा रहा? सेठ निरुत्तर हो गया। तर्क का उजाला। बीरबल ने कहा, पानी भले ही ईश्वर की देन हो, लेकिन कुआं किसान की भूमि पर है। उस कुएं का उपयोग किसान की अनुमति से ही होना चाहिए। सेठ ने वर्षों तक उस अधिकार से लाभ उठाया है। अब दरबार में सन्नाटा था। हर व्यक्ति समझ चुका था कि असली मुद्दा पानी नहीं, बल्कि अधिकार और न्याय है। अकबर का ऐतिहासिक निर्णय। अकबर सिंहासन से उठे और गंभीर स्वर में बोले, सेठ हरिदास, तुमने किसान की संपत्ति का लंबे समय तक उपयोग किया है, इसलिए तुम्हें किसान को उचित मुआवजा देना होगा। साथ ही भविष्य में बिना अनुमति कुएं का उपयोग नहीं किया जाएगा। यह निर्णय केवल एक व्यक्ति के पक्ष में नहीं था, बल्कि पूरे समाज के लिए संदेश था कि न्याय धन और प्रभाव से ऊपर है। फैसले का दूरगामी प्रभाव। इस फैसले की चर्चा पूरे नगर और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। किसानों और सामान्य जनता में ये विश्वास जगा कि सम्राट अकबर वास्तव में उनके हितैषी है। व्यापारियों ने भी समझ लिया कि संसाधनों का अनुचित उपयोग अंततः दंड का कारण बनता है। सेठ हरिदास ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया और आगे चलकर दान और सेवा के कार्यों में लग गया। बीरबल की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने आज न्याय को सही अर्थ दिया है। दरबार तालियों की गूंज से भर उठा। वर्षों बाद की कहानी। कहते हैं कि वर्षों बाद भी उस कुएं को लोग सम्मान से देखते थे और उसे न्याय का कुआं कहते थे। रामदास के वंशज सुख शांति से जीवन व्यतीत करते रहे। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा न्याय वही है जो कमजोर की रक्षा करे और सत्य का साथ दे। अकबर और बीरबल का ये निर्णय आज भी हमें विवेक, करुणा और न्याय का महत्व समझाता है। अकबर बीरबल की कहानी। एक निर्णय जिसने न्याय को अमर कर दिया। शाही दरबार का दृश्य। फतेहपुर सीकरी का दीवाने खास उस दिन विशेष रूप से सजा हुआ था। संगमरमर के खंभों पर सुनहरी नक्काशी चमक रही थी। दरबार में अमीर उमराव, सेनानायक, काजी, विद्वान और मंत्री अपनी अपनी जगह पर उपस्थित थे। सिंहासन पर सम्राट अकबर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे से स्पष्ट था कि आज वे किसी बड़े और महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय लेने वाले हैं। बीरबल सादे वस्त्रों में किंतु आत्मविश्वास से भरे हुए अकबर के समीप खड़े थे। उनकी दृष्टि दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति पर थी, मानो वे पहले ही मामले की गहराई को समझ चुके हों। गरीब किसान की फरियाद। दरबार में पहरेदारों द्वारा एक वृद्ध किसान को लाया गया। उसका नाम रामदास था।
उसके चेहरे पर थकान और आंखों में पीड़ा स्पष्ट झलक रही थी। उसके पीछे नगर का प्रसिद्ध व्यापारी सेठ हरिदास खड़ा था, जिसके वस्त्र, आभूषण और आत्मविश्वास उसकी संपन्नता का प्रमाण दे रहे थे। अकबर ने किसान से निडर होकर अपनी बात रखने को कहा। रामदास ने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, मेरी पैतृक भूमि पर एक कुआं है। वर्षों से सेठ हरिदास उस कुएं के पानी का उपयोग अपने खेतों और व्यापार में करता रहा है। जब मैंने उसका मूल्य मांगा तो मुझे अपमानित किया गया और भगा दिया गया। सेठ हरिदास तुरंत आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, मैंने किसान की जमीन नहीं ली। पानी तो ईश्वर की देन है, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार कैसे हो सकता है? दरबार में मतभेद। काजी साहब ने धार्मिक नियमों का उल्लेख करते हुए कहा कि पानी पर मूल्य लगाना उचित नहीं है। कुछ अमीरों ने भी सेठ का समर्थन किया, क्योंकि वे स्वयं भी ऐसे ही संसाधनों का उपयोग करते थे। किसान का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि न्याय फिर से धन के पक्ष में झुक जाएगा। अकबर सबकी बातें ध्यान से सुन रहे थे, पर उनके मन को संतोष नहीं मिल रहा था। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की चतुर योजना। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विवाद को एक छोटे से उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने आदेश दिया कि एक बड़ा घड़ा पानी से भरकर लाया जाए। जब घड़ा भर गया तो उन्होंने किसान से कहा कि वो कुछ देर उस पानी को देखता रहे। दरबार में सब हैरान थे कि ये कैसा न्याय होने वाला है। फिर बीरबल ने सेठ से प्रश्न किया, यदि कोई व्यक्ति केवल आपके व्यापार को देखकर ही लाभ कमाए तो क्या वह आपके परिश्रम का अनुचित लाभ नहीं उठा रहा? सेठ हरिदास के पास कोई उत्तर नहीं था। तर्क और विवेक। बीरबल ने कहा, पानी भले ही ईश्वर की देन हो, लेकिन कुआं किसान की भूमि पर स्थित है। उसका उपयोग किसान की अनुमति से ही होना चाहिए। सेठ ने वर्षों तक उस अधिकार से लाभ उठाया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब सब समझ चुके थे कि असली मुद्दा पानी नहीं, बल्कि अधिकार और न्याय का है। अकबर का ऐतिहासिक फैसला। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए और गंभीर स्वर में बोले, सेठ हरिदास, तुमने किसान की संपत्ति का लंबे समय तक उपयोग किया है, इसलिए तुम्हें किसान को उचित मुआवजा देना होगा। साथ ही भविष्य में बिना अनुमति कुएं का उपयोग वर्जित रहेगा। यह निर्णय केवल एक व्यक्ति के पक्ष में नहीं था, बल्कि पूरे समाज के लिए संदेश था कि न्याय धन और प्रभाव से ऊपर है। फैसले का प्रभाव। इस फैसले की चर्चा शीघ्र ही पूरे नगर और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। किसानों और सामान्य जनता में ये विश्वास जगा कि सम्राट अकबर सचमुच उनके हितैषी है। व्यापारियों ने भी समझ लिया कि संसाधनों का अनुचित उपयोग अंततः दंड का कारण बनता है। सेठ हरिदास ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया और आगे चलकर दान और सेवा के कार्यों में लग गया। बीरबल की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और विवेक ने आज न्याय को सही अर्थ दिया है। दरबार तालियों की गूंज से भर उठा। समय की कसौटी। कहते हैं कि वर्षों बाद भी उस कुएं को लोग सम्मान से देखते थे और उसे न्याय का कुआं कहा जाने लगा। रामदास और उसके वंशज सुख शांति से जीवन व्यतीत करते रहे। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा न्याय वही है जो कमजोर की रक्षा करे और सत्य का साथ दे। अकबर और बीरबल का ये निर्णय आज भी हमें विवेक, करुणा और न्याय के महत्व की याद दिलाता है। अकबर बीरबल की कहानी, वो फैसला जिसने न्याय को अमर बना दिया। भारतीय इतिहास में मुगल सम्राट अकबर को केवल एक महान विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने न्याय, सहिष्णुता और विवेक को शासन की नींव बनाया। अकबर का विश्वास था कि एक सशक्त राज्य वही होता है जहां सबसे कमजोर व्यक्ति भी बिना भय के अपनी बात रख सके। यही कारण था कि उनका दरबार केवल अमीरों और सामंतों तक सीमित नहीं था, बल्कि आम जनता के लिए भी न्याय का द्वार खुला रहता था। उस दरबार की आत्मा थे राजा बीरबल। बीरबल अपनी तेज बुद्धि,
व्यावहारिक सोच और अनोखे तर्कों के लिए प्रसिद्ध थे। वे कठिन से कठिन समस्याओं को भी ऐसे सुलझा देते थे कि सामने वाला व्यक्ति स्वयं अपनी भूल स्वीकार कर ले। ये कहानी भी उसी अकबर बीरबल की है, जब एक साधारण सा विवाद दरबार में पहुंचा और उसके निर्णय ने इतिहास में न्याय की एक अमिट छाप छोड़ दी। शाही दरबार का भव्य दृश्य। फतेहपुर सीकरी का दीवाने खास उस दिन असाधारण रूप से सजा हुआ था। संगमरमर के विशाल स्तंभों पर पड़ती धूप उन्हें स्वर्णिम आभा प्रदान कर रही थी। दरबार में अमीर उमराव, सेनापति, काजी, विद्वान और मंत्री अपनी अपनी जगह पर उपस्थित थे। सिंहासन पर विराजमान सम्राट अकबर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे से स्पष्ट था कि आज वे किसी महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय देने वाले हैं। अकबर के समीप खड़े बीरबल शांत थे, पर उनकी आंखों में गहरी सजगता थी। वे दरबार के वातावरण को भली भांति समझ रहे थे। एक गरीब किसान की पुकार। थोड़ी देर बाद दरबार में एक वृद्ध किसान को प्रस्तुत किया गया। उसके चेहरे की झुर्रियां और झुकी हुई कमर उसके संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी कह रही थी। उसका नाम रामदास था। उसके पीछे नगर का एक प्रसिद्ध और अत्यंत धनी व्यापारी सेठ हरिदास खड़ा था। उसके कीमती वस्त्र और आत्मविश्वास उसकी संपन्नता का प्रमाण दे रहे थे। अकबर ने किसान से कहा, निडर होकर अपनी बात रखो। किसान ने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, मेरी पैतृक भूमि पर एक कुआं है। वर्षों से सेठ हरिदास उस कुएं का पानी अपने खेतों और व्यापार में उपयोग करता रहा है। जब मैंने उससे इसका मूल्य मांगा तो मुझे अपमानित कर भगा दिया गया। सेठ हरिदास तुरंत आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, मैंने किसान की जमीन नहीं ली। पानी तो ईश्वर की देन है, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार कैसे हो सकता है? दरबार में बंटी राय, काजी साहब ने धार्मिक नियमों का हवाला देते हुए कहा कि पानी पर मूल्य लगाना उचित नहीं है। कई अमीरों ने भी सेठ का समर्थन किया, क्योंकि वे स्वयं भी इसी प्रकार सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करते थे। किसान का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि एक बार फिर न्याय धन के पक्ष में झुक जाएगा। अकबर सबकी बातें ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उनके मन को संतोष नहीं मिल रहा था। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की अनोखी युक्ति। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विवाद को एक सरल उदाहरण से स्पष्ट करना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने आदेश दिया कि एक बड़ा घड़ा पानी से भरकर लाया जाए। जब घड़ा भर गया तो उन्होंने किसान से कहा कि वो कुछ देर उस पानी को ध्यान से देखता रहे। दरबार में सब लोग हैरान थे कि ये कैसा न्याय होने वाला है। फिर बीरबल ने सेठ से पूछा, यदि कोई व्यक्ति केवल आपके व्यापार को देखकर ही लाभ कमाए तो क्या वह आपके परिश्रम का अनुचित लाभ नहीं उठा रहा? सेठ हरिदास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सका। तर्क का प्रकाश। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, पानी भले ही ईश्वर की देन हो, लेकिन कुआं किसान की भूमि पर स्थित है। उस कुएं का उपयोग किसान की अनुमति से ही होना चाहिए। सेठ ने वर्षों तक उस अधिकार से लाभ उठाया है। अब दरबार में पूर्ण सन्नाटा था। सभी समझ चुके थे कि असली मुद्दा पानी नहीं, बल्कि अधिकार और न्याय का है। अकबर का ऐतिहासिक निर्णय। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनका स्वर गंभीर और दृढ़ था। सेठ हरिदास, तुमने किसान की संपत्ति का लंबे समय तक उपयोग किया है, इसलिए तुम्हें किसान को उचित मुआवजा देना होगा। साथ ही भविष्य में बिना अनुमति कुएं का उपयोग वर्जित रहेगा। यह निर्णय केवल एक व्यक्ति के पक्ष में नहीं था, बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश था कि न्याय धन और प्रभाव से ऊपर है। फैसले का दूरगामी प्रभाव। इस फैसले की चर्चा शीघ्र ही पूरे नगर और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। किसानों और सामान्य जनता में ये विश्वास जागा कि सम्राट अकबर सचमुच उनके हितैषी है। व्यापारियों ने भी ये सीख ली कि संसाधनों का अनुचित उपयोग अंततः दंड का कारण बनता है। सेठ हरिदास ने भी अपनी भूल स्वीकार की और आगे चलकर दान और सेवा के कार्यों में लग गया।
बीरबल की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और विवेक ने आज न्याय को सही अर्थ दिया है। दरबार तालियों की गूंज से भर उठा। समय की कसौटी पर खरा निर्णय। कहते हैं कि वर्षों बाद भी उस कुएं को लोग सम्मान से देखते थे और उसे न्याय का कुआं कहा जाने लगा। रामदास और उसके वंशज सुख शांति से जीवन व्यतीत करते रहे। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा न्याय वही है जो कमजोर की रक्षा करे और सत्य का साथ दे। अकबर और बीरबल का ये निर्णय आज भी हमें विवेक, करुणा और न्याय के महत्व की याद दिलाता है। अकबर बीरबल की कहानी, न्याय और बुद्धि की वो मिसाल जो इतिहास बन गई। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास में न्याय, सहिष्णुता और विवेक के लिए जाना जाता है। अकबर का मानना था कि एक सच्चा शासक वही है जो अपनी प्रजा की पीड़ा को समझे और बिना भेदभाव के न्याय करे। इसी कारण उनका दरबार केवल राजाओं और अमीरों तक सीमित नहीं था, बल्कि साधारण किसान और गरीब व्यक्ति भी वहां अपनी फरियाद लेकर पहुंच सकता था। उस दरबार की सबसे बड़ी शक्ति थे राजा बीरबल, जिनकी बुद्धि, तर्क शक्ति और चतुराई कठिन से कठिन समस्याओं को भी सरल बना देती थी। ये कहानी अकबर और बीरबल के उसी अद्भुत संयोजन की है जब एक साधारण विवाद ने दरबार में प्रवेश किया और उसके निर्णय ने पूरे साम्राज्य को न्याय का नया अर्थ समझाया। शाही दरबार का वातावरण। फतेहपुर सीकरी का दीवाने खास उस दिन विशेष रूप से सजा हुआ था। संगमरमर के स्तंभ, रेशमी पर्दे और शाही झूमर दरबार की भव्यता को और बढ़ा रहे थे। दरबार में अमीर उमराव, सेनापति, काजी, विद्वान और मंत्री उपस्थित थे। सिंहासन पर सम्राट अकबर गंभीर मुद्रा में विराजमान थे। उनके चेहरे से स्पष्ट था कि आज किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने वाली है। अकबर के पास खड़े बीरबल शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वही परिचित चमक थी जो किसी गहरे विचार का संकेत देती थी। गरीब किसान की फरियाद। थोड़ी देर बाद पहरेदारों द्वारा एक वृद्ध किसान को दरबार में लाया गया। उसका नाम रामदास था। फटे पुराने वस्त्र, झुकी कमर और थकी हुई आंखें उसके संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी कह रही थी। उसके पीछे नगर का एक प्रसिद्ध और अत्यंत धनी व्यापारी सेठ हरिदास खड़ा था। उसके महंगे वस्त्र और आत्मविश्वास उसकी संपन्नता को दर्शा रहे थे। अकबर ने किसान को निडर होकर अपनी बात रखने का संकेत दिया। किसान ने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, मेरी पैतृक भूमि पर एक कुआं है। वर्षों से सेठ हरिदास उस कुएं के पानी का उपयोग अपने खेतों और व्यापार में करता आ रहा है। जब मैंने उससे इसका मूल्य मांगा तो उसने मेरा अपमान किया और भगा दिया। सेठ हरिदास तुरंत आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, मैंने किसान की जमीन नहीं ली। पानी तो ईश्वर की देन है, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार कैसे हो सकता है? दरबार में बंटी हुई राय। काजी साहब ने धार्मिक नियमों का हवाला देते हुए कहा कि पानी पर मूल्य लगाना अनुचित है। कुछ अमीरों ने भी सेठ का समर्थन किया, क्योंकि वे स्वयं भी इसी प्रकार संसाधनों का लाभ उठाते थे। किसान का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि न्याय फिर से धन के पक्ष में झुक जाएगा। अकबर सभी की बातें ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उनके मन को संतोष नहीं मिल रहा था। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा, मानो उनसे समाधान की अपेक्षा कर रहे हों। बीरबल की बुद्धिमानी भरी योजना। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विवाद को एक छोटे से उदाहरण से स्पष्ट करना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने आदेश दिया कि एक बड़ा घड़ा पानी से भरकर लाया जाए। जब घड़ा भर गया तो उन्होंने किसान से कहा कि वो कुछ देर उस पानी को ध्यान से देखता रहे। दरबार में उपस्थित सभी लोग हैरान थे कि ये कैसा न्याय होने वाला है। इसके बाद बीरबल ने सेठ से प्रश्न किया, यदि कोई व्यक्ति केवल आपके व्यापार को देखकर ही लाभ कमाए तो क्या वह आपके परिश्रम का अनुचित लाभ नहीं उठा रहा? सेठ हरिदास इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका।
तर्क और विवेक का संगम। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, पानी भले ही ईश्वर की देन हो, लेकिन कुआं किसान की भूमि पर स्थित है। उस कुएं का उपयोग किसान की अनुमति से ही होना चाहिए। सेठ ने वर्षों तक उस अधिकार से लाभ उठाया है, इसलिए उसे उसका मूल्य चुकाना चाहिए। अब दरबार में पूर्ण सन्नाटा था। सभी समझ चुके थे कि असली मुद्दा पानी नहीं, बल्कि अधिकार और न्याय का है। अकबर का ऐतिहासिक निर्णय। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनका स्वर दृढ़ और गंभीर था। सेठ हरिदास, तुमने किसान की संपत्ति का लंबे समय तक उपयोग किया है। अतः तुम्हें किसान को उचित मुआवजा देना होगा। साथ ही भविष्य में बिना अनुमति कुएं का उपयोग नहीं किया जाएगा। ये निर्णय केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए संदेश था कि न्याय धन और प्रभाव से ऊपर है। फैसले का प्रभाव। इस फैसले की चर्चा शीघ्र ही पूरे नगर और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। किसानों और सामान्य जनता में ये विश्वास जागा कि सम्राट अकबर वास्तव में उनके हितैषी है। व्यापारियों ने भी ये सीख ली कि संसाधनों का अनुचित उपयोग अंततः दंड का कारण बनता है। सेठ हरिदास ने अपनी भूल स्वीकार की और आगे चलकर दान और सेवा के कार्यों में लग गया। बीरबल की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और विवेक ने आज न्याय को सही अर्थ दिया है। दरबार तालियों की गूंज से भर उठा। समय की कसौटी पर खरा फैसला। कहते हैं कि वर्षों बाद भी उस कुएं को लोग सम्मान से देखते थे और उसे न्याय का कुआं कहा जाने लगा। रामदास और उसके वंशज सुख शांति से जीवन व्यतीत करते रहे। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा न्याय वही है जो कमजोर की रक्षा करे और सत्य का साथ दे। अकबर और बीरबल का ये निर्णय आज भी हमें विवेक, करुणा और न्याय के महत्व की याद दिलाता है। अकबर बीरबल की कहानी। बुद्धि और न्याय का वो निर्णय जो अमर हो गया। शाही दरबार की भव्यता। फतेहपुर सीकरी का दीवाने खास उस दिन विशेष रूप से सुसज्जित था। संगमरमर के खंभे, रेशमी पर्दे और शाही झूमर दरबार की गरिमा को और बढ़ा रहे थे। चारों ओर अमीर उमराव, सेनापति, काजी, विद्वान और मंत्री उपस्थित थे। सिंहासन पर विराजमान सम्राट अकबर गंभीर और शांत दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे से स्पष्ट था कि आज वे किसी महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय देने वाले हैं। अकबर के पास खड़े बीरबल सहज और संयमित मुद्रा में थे। उनकी दृष्टि दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति पर थी, मानो वे पहले ही मामले की गहराई को समझ चुके हों। गरीब किसान की गुहार। कुछ समय बाद पहरेदारों द्वारा एक वृद्ध किसान को दरबार में लाया गया। उसका नाम रामदास था। फटे पुराने वस्त्र, झुकी कमर और थकी हुई आंखें उसके कठिन जीवन की कहानी कह रही थी। उसके पीछे नगर का एक धनी व्यापारी सेठ हरिदास खड़ा था, जिसके महंगे वस्त्र और आत्मविश्वास उसकी संपन्नता को दर्शा रहे थे। अकबर ने किसान से निडर होकर अपनी बात रखने को कहा। किसान ने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, मेरी पैतृक भूमि पर एक कुआं है। वर्षों से सेठ हरिदास उस कुएं के पानी का उपयोग अपने खेतों और व्यापार में करता रहा है। जब मैंने उससे इसका मूल्य मांगा तो उसने मेरा अपमान किया और भगा दिया। सेठ हरिदास तुरंत आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, मैंने किसान की जमीन नहीं ली। पानी तो ईश्वर की देन है, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार कैसे हो सकता है? दरबार में मतभेद। काजी साहब ने धार्मिक नियमों का हवाला देते हुए कहा कि पानी पर मूल्य लगाना अनुचित है। कुछ अमीरों ने भी सेठ का समर्थन किया, क्योंकि वे स्वयं भी इसी प्रकार संसाधनों का लाभ उठाते थे। किसान का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि न्याय फिर से धन के पक्ष में झुक जाएगा। अकबर सभी की बातें ध्यान से सुन रहे थे, पर उनका मन संतुष्ट नहीं था। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा, मानो समाधान की आशा कर रहे हों। बीरबल की बुद्धिमानी भरी योजना। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, यदि आज्ञा हो
तो मैं इस विवाद को एक छोटे से उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने आदेश दिया कि एक बड़ा घड़ा पानी से भरकर लाया जाए। जब घड़ा भर गया तो उन्होंने किसान से कहा कि वो कुछ देर उस पानी को ध्यान से देखता रहे। दरबार में उपस्थित लोग आश्चर्यचकित थे कि ये कैसा न्याय होने वाला है। फिर बीरबल ने सेठ से प्रश्न किया, यदि कोई व्यक्ति केवल आपके व्यापार को देखकर ही लाभ कमाए तो क्या वह आपके परिश्रम का अनुचित लाभ नहीं उठा रहा? सेठ हरिदास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सका। तर्क और विवेक का मेल। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, पानी भले ही ईश्वर की देन हो, लेकिन कुआं किसान की भूमि पर स्थित है। उस कुएं का उपयोग किसान की अनुमति से ही होना चाहिए। सेठ ने वर्षों तक उस अधिकार से लाभ उठाया है, इसलिए उसे उसका मूल्य चुकाना चाहिए। दरबार में पूर्ण सन्नाटा छा गया। सभी समझ चुके थे कि असली प्रश्न पानी का नहीं, बल्कि अधिकार और न्याय का है। अकबर का ऐतिहासिक फैसला। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनका स्वर दृढ़ और गंभीर था। सेठ हरिदास, तुमने किसान की संपत्ति का लंबे समय तक उपयोग किया है। अतः तुम्हें किसान को उचित मुआवजा देना होगा। साथ ही भविष्य में बिना अनुमति कुएं का उपयोग नहीं किया जाएगा। यह निर्णय केवल एक व्यक्ति के पक्ष में नहीं था, बल्कि पूरे समाज के लिए एक स्पष्ट संदेश था कि न्याय धन और प्रभाव से ऊपर है। फैसले का प्रभाव। इस फैसले की चर्चा शीघ्र ही पूरे नगर और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। किसानों और सामान्य जनता में यह विश्वास जागा कि सम्राट अकबर वास्तव में उनके हितैषी है। व्यापारियों ने भी ये सीख ली कि संसाधनों का अनुचित उपयोग अंततः दंड का कारण बनता है। सेठ हरिदास ने अपनी भूल स्वीकार की और आगे चलकर दान और सेवा के कार्यों में लग गया। बीरबल की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और विवेक ने आज न्याय को सही अर्थ दिया है। पूरा दरबार तालियों की गूंज से भर उठा। समय की कसौटी पर खरा निर्णय। कहते हैं कि वर्षों बाद भी उस कुएं को लोग सम्मान से देखते थे और उसे न्याय का कुआं कहा जाने लगा। रामदास और उसके वंशज सुख शांति से जीवन व्यतीत करते रहे। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा न्याय वही है जो कमजोर की रक्षा करे और सत्य का साथ दे। अकबर और बीरबल का ये निर्णय आज भी हमें विवेक, करुणा और न्याय के महत्व की याद दिलाता है। अकबर बीरबल की कहानी। बुद्धि और न्याय से लिखा गया इतिहास। शाही दरबार का दृश्य। फतेहपुर सीकरी का दीवाने खास उस दिन विशेष रूप से सुसज्जित था। संगमरमर के स्तंभ, शाही पर्दे और चमकते झूमर दरबार की भव्यता को दर्शा रहे थे। चारों ओर अमीर, उमराव, सेनापति, काजी और विद्वान उपस्थित थे। सिंहासन पर सम्राट अकबर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे से स्पष्ट था कि आज किसी महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय लिया जाना है। अकबर के समीप राजा बीरबल खड़े थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहरी सजगता थी। वे हर शब्द और हर भाव को ध्यान से समझ रहे थे। गरीब किसान की फरियाद। थोड़ी देर बाद पहरेदारों द्वारा एक वृद्ध किसान को दरबार में लाया गया। उसके कपड़े पुराने थे, शरीर थका हुआ और आंखों में वर्षों का संघर्ष झलक रहा था। उसका नाम रामदास था। उसके पीछे नगर का एक धनी व्यापारी सेठ हरिदास खड़ा था, जिसके वस्त्र और आभूषण उसकी संपन्नता का प्रतीक थे। अकबर ने किसान से कहा, डरो मत, निडर होकर अपनी बात रखो। रामदास ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, मेरी पैतृक भूमि पर एक कुआं है। वर्षों से सेठ हरिदास उस कुएं का पानी अपने खेतों और व्यापार में उपयोग करता रहा है। जब मैंने उससे इसका मूल्य मांगा तो मुझे अपमानित कर भगा दिया गया। सेठ हरिदास तुरंत आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, मैंने किसान की जमीन नहीं ली। पानी तो ईश्वर की देन है, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार कैसे हो सकता है? दरबार में मतभेद। काजी साहब ने धार्मिक नियमों का हवाला देते हुए कहा कि पानी पर मूल्य लगाना उचित नहीं है।
कुछ अमीरों ने भी सेठ का समर्थन किया, क्योंकि वे स्वयं भी ऐसे ही संसाधनों का उपयोग करते थे। किसान का सिर झुक गया। उसे लगा कि आज भी न्याय धन के पक्ष में जाएगा। अकबर सबकी बातें ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उनके मन को संतोष नहीं मिल रहा था। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की चतुर योजना। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विवाद को एक सरल उदाहरण से स्पष्ट करना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने आदेश दिया कि एक बड़ा घड़ा पानी से भरकर लाया जाए। जब घड़ा भर गया तो उन्होंने किसान से कहा कि वो कुछ देर उस पानी को देखता रहे। दरबार में सभी लोग हैरान थे। फिर बीरबल ने सेठ से प्रश्न किया, यदि कोई व्यक्ति केवल आपके व्यापार को देखकर ही लाभ कमाए तो क्या वह आपके परिश्रम का अनुचित लाभ नहीं उठा रहा? सेठ हरिदास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सका। तर्क का प्रकाश। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, पानी भले ही ईश्वर की देन हो, लेकिन कुआं किसान की भूमि पर स्थित है। उसका उपयोग किसान की अनुमति से ही होना चाहिए। सेठ ने वर्षों तक उस अधिकार से लाभ उठाया है, इसलिए उसे उसका मूल्य चुकाना चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब सभी समझ चुके थे कि असली मुद्दा पानी नहीं, बल्कि अधिकार और न्याय का है। अकबर का ऐतिहासिक फैसला। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनका स्वर दृढ़ और गंभीर था। सेठ हरिदास, तुमने किसान की संपत्ति का लंबे समय तक उपयोग किया है। अतः तुम्हें किसान को उचित मुआवजा देना होगा। साथ ही भविष्य में बिना अनुमति कुएं का उपयोग नहीं किया जाएगा। यह निर्णय केवल एक व्यक्ति के पक्ष में नहीं था, बल्कि पूरे समाज के लिए एक स्पष्ट संदेश था कि न्याय धन और प्रभाव से ऊपर है। फैसले का प्रभाव। इस फैसले की चर्चा शीघ्र ही पूरे नगर में फैल गई। किसानों और सामान्य जनता में यह विश्वास जागा कि सम्राट अकबर सचमुच उनके रक्षक है। व्यापारियों ने भी ये सीख ली कि संसाधनों का अनुचित उपयोग अंततः दंड का कारण बनता है। सेठ हरिदास ने अपनी भूल स्वीकार की और आगे चलकर दान और सेवा के कार्यों में लग गया। बीरबल की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने आज न्याय को सही अर्थ दिया है। पूरा दरबार तालियों की गूंज से भर उठा। समय की कसौटी पर खरा न्याय। कहते हैं कि वर्षों बाद भी उस कुएं को लोग सम्मान से देखते थे और उसे न्याय का कुआं कहा जाने लगा। रामदास और उसके वंशज सम्मान और शांति से जीवन बिताते रहे। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा न्याय वही है जो कमजोर की रक्षा करे और सत्य का साथ दे। अकबर और बीरबल का ये निर्णय आज भी हमें विवेक, करुणा और न्याय के महत्व की याद दिलाता है। अकबर बीरबल की कहानी। दरबार में हुआ ऐसा फैसला जो मिसाल बन गया। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल केवल साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं, बल्कि न्याय, सहिष्णुता और विवेक के लिए भी जाना जाता है। अकबर का मानना था कि राजा का सबसे बड़ा धर्म न्याय है। यही कारण था कि उनका दरबार आम जनता के लिए सदैव खुला रहता था। इस दरबार की शान थे राजा बीरबल, जिनकी बुद्धि और तर्क शक्ति ने न जाने कितनी बार न्याय को सही दिशा दी। ये कहानी उसी दौर की है जब एक साधारण सा विवाद इतिहास में दर्ज होने वाला फैसला बन गया। शाही दरबार का भव्य दृश्य। फतेहपुर सीकरी का दीवाने खास उस दिन विशेष रूप से भरा हुआ था। संगमरमर के खंभे, रेशमी पर्दे और सोने से जड़े सिंहासन दरबार की भव्यता को दर्शा रहे थे। अकबर गंभीर मुद्रा में सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे से स्पष्ट था कि आज वे केवल सुनने नहीं, बल्कि न्याय करने के लिए बैठे हैं। दरबारियों की पंक्तियों में राजा बीरबल शांत भाव से खड़े थे। वे जानते थे कि हर विवाद का समाधान केवल कानून से नहीं, बल्कि बुद्धि और करुणा से भी होता है। किसान की करुण पुकार। तभी पहरेदार एक वृद्ध किसान को दरबार में लाए। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थी और वस्त्र उसकी गरीबी का प्रमाण दे रहे थे। उसने कांपते स्वर में अपना नाम बताया, हरखू। उसके पीछे एक धनी व्यापारी खड़ा था, जिसका नाम सेठ धनराज था।
उसके वस्त्र, आभूषण और आत्मविश्वास उसकी संपन्नता दर्शा रहे थे। अकबर ने किसान से कहा, निडर होकर अपनी बात रखो। किसान बोला, जहांपनाह, मेरी भूमि पर एक कुआं है। वर्षों से सेठ धनराज उस कुएं के पानी का उपयोग अपने खेतों और व्यापार में करता रहा है। अब जब मैंने उससे उचित मूल्य मांगा तो उसने मुझे अपमानित कर दिया। सेठ धनराज तुरंत बोला, जहांपनाह, पानी तो ईश्वर की देन है, उस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। दरबार में मतभेद। काजी साहब ने कहा कि पानी पर कर या मूल्य लगाना धर्म के विरुद्ध है। कुछ अमीर दरबारी भी सेठ के पक्ष में खड़े हो गए। किसान का सिर झुक गया। उसे लगा कि धन के सामने उसकी आवाज दब जाएगी। अकबर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उनका मन असंतुष्ट था। तभी उनकी दृष्टि बीरबल पर पड़ी। बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं इस विवाद को एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने एक घड़ा पानी मंगवाया और उसे दरबार के बीच रखवाया। फिर उन्होंने किसान से कहा कि वो कुछ समय तक उस घड़े को ध्यान से देखे। दरबार में सभी हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। फिर बीरबल ने सेठ से प्रश्न किया, यदि कोई व्यक्ति केवल आपके व्यापार की छाया में बैठकर लाभ कमाए तो क्या वह आपके श्रम का अनुचित लाभ नहीं उठाएगा? सेठ धनराज मौन रह गया। तर्क से उजागर सत्य। बीरबल बोले, पानी ईश्वर की देन है, लेकिन कुआं किसान की भूमि पर है। उस कुएं तक पहुंच, उसकी देखरेख और उपयोग का अधिकार भूमि स्वामी का है। सेठ ने वर्षों तक उस अधिकार से लाभ उठाया है, इसलिए उसे मूल्य चुकाना चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी को लगा जैसे सत्य स्वयं बोल उठा हो। अकबर का ऐतिहासिक निर्णय। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनका स्वर गंभीर और स्पष्ट था। सेठ धनराज, तुमने किसान की संपत्ति का अनुचित उपयोग किया है। अतः तुम्हें वर्षों के उपयोग का मुआवजा देना होगा और आगे बिना अनुमति कुएं का उपयोग नहीं करोगे। यह फैसला केवल एक किसान के पक्ष में नहीं था, बल्कि न्याय की घोषणा थी। फैसले की गूंज। कुछ ही दिनों में यह निर्णय पूरे नगर में फैल गया। किसानों और साधारण जनता को यह विश्वास मिला कि न्याय अब भी जीवित है। सेठ धनराज ने अपनी भूल स्वीकार की और भविष्य में धर्मपूर्वक व्यापार करने का संकल्प लिया। बीरबल को सम्मान। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने आज न्याय को सही मार्ग दिखाया। दरबार तालियों से गूंज उठा। समय से आगे की सीख। कहते हैं कि उस कुएं को बाद में न्याय का कुआं कहा जाने लगा। वो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाता रहा कि शक्ति और धन से बड़ा होता है विवेक और सत्य। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा न्याय वही है जो कमजोर की रक्षा करे और सत्य का साथ दे। अकबर और बीरबल का ये निर्णय आज भी हमें ईमानदारी, साहस और करुणा का महत्व समझाता है। अकबर बीरबल की कहानी। बुद्धि, न्याय और विवेक की अमर गाथा। दीवाने खास का दृश्य। फतेहपुर सीकरी का दीवाने खास उस दिन असामान्य रूप से शांत था। संगमरमर के खंभों पर पड़ती धूप और रेशमी पर्दों की हल्की सरसराहट वातावरण को गंभीर बना रही थी। सिंहासन पर सम्राट अकबर विराजमान थे। उनके चेहरे पर कठोरता नहीं, बल्कि चिंतन झलक रहा था। वे जानते थे कि आज जो निर्णय होगा वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए उदाहरण बनेगा। उनके समीप राजा बीरबल खड़े थे। वे शांत थे, किंतु उनकी आंखों में हर परिस्थिति को समझने की तीव्रता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। किसान की पीड़ा। तभी पहरेदारों द्वारा एक वृद्ध किसान को दरबार में लाया गया। उसके चेहरे पर वर्षों के श्रम और संघर्ष की छाप थी। उसके फटे पुराने वस्त्र उसकी गरीबी की कहानी स्वयं कह रहे थे। किसान ने झुककर प्रणाम किया और अपना नाम बताया, गोविंद। उसके पीछे एक धनवान व्यापारी खड़ा था, सेठ रूपचंद। रेशमी वस्त्र, सोने की अंगूठियां और आत्मविश्वास से भरा चेहरा उसकी संपन्नता का परिचय दे रहा था।
अकबर ने किसान से कहा, डरो मत, निडर होकर अपनी बात कहो। किसान बोला, जहांपनाह, मेरी भूमि पर एक कुआं है। वर्षों से सेठ रूपचंद उस कुएं के पानी का उपयोग अपने व्यापार और खेतों के लिए करता रहा है। अब जब मैंने उससे उसका उचित मूल्य मांगा तो उसने मेरा उपहास किया। सेठ रूपचंद ने तुरंत कहा, जहांपनाह, पानी किसी की संपत्ति नहीं, ये तो ईश्वर की देन है। दरबार में बहस। काजी साहब ने धार्मिक नियमों का हवाला देते हुए कहा कि पानी पर मूल्य लेना अनुचित है। कुछ अमीर दरबारी भी सेठ के पक्ष में बोले। किसान का सिर झुक गया। उसे लगा कि सच फिर हार जाएगा। अकबर ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, यदि आज्ञा हो तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने एक बड़ा घड़ा पानी मंगवाया और उसे दरबार के बीच रखवाया। फिर उन्होंने सेठ से पूछा, यदि कोई व्यक्ति आपके घर की छाया में बैठकर व्यापार करे और लाभ कमाए तो क्या वह आपकी अनुमति के बिना उचित होगा? सेठ रूपचंद निरुत्तर हो गया। बीरबल ने कहा, पानी भले ही ईश्वर की देन हो, पर कुआं किसान की भूमि पर है। उस तक पहुंच और उसके उपयोग का अधिकार भूमि स्वामी का है। सत्य का उजागर होना। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी समझ चुके थे कि असली प्रश्न पानी का नहीं, बल्कि अधिकार और न्याय का है। किसान की आंखों में आशा की किरण दिखने लगी। अकबर का न्याय। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, सेठ रूपचंद, तुमने वर्षों तक किसान की संपत्ति का उपयोग किया है। अतः तुम्हें उसका उचित मुआवजा देना होगा और आगे बिना अनुमति कुएं का उपयोग नहीं करोगे। ये निर्णय स्पष्ट, निष्पक्ष और साहसपूर्ण था। फैसले का प्रभाव। इस फैसले की चर्चा शीघ्र ही पूरे नगर में फैल गई। आम जनता को यह विश्वास हुआ कि न्याय आज भी जीवित है। सेठ रूपचंद ने अपनी भूल स्वीकार की और आगे चलकर समाज सेवा में योगदान देने लगा। बीरबल की प्रशंसा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने आज न्याय को सही मार्ग दिखाया। पूरा दरबार प्रशंसा से गूंज उठा। अमर सीख। कहते हैं कि वह कुआं आगे चलकर न्याय का कुआं कहलाया। पीढ़ियों तक लोग उससे ये सीख लेते रहे कि शक्ति और धन से बड़ा होता है सत्य और विवेक। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा न्याय वही है जो कमजोर की रक्षा करे और सत्य का साथ दे। अकबर और बीरबल का ये निर्णय आज भी हमें ईमानदारी, साहस और करुणा का महत्व समझाता है। अकबर बीरबल की कहानी। न्याय और बुद्धि की अमर मिसाल। फतेहपुर सीकरी का दरबार। फतेहपुर सीकरी का दीवाने खास उस दिन विशेष रूप से भव्य था। संगमरमर के खंभे, रेशमी पर्दे और शाही झूमर वातावरण को गंभीर और गौरवशाली बना रहे थे। सिंहासन पर सम्राट अकबर विराजमान थे। उनके चेहरे पर कठोरता नहीं, बल्कि गहन विचार दिखाई दे रहे थे। वे जानते थे कि आज का निर्णय केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि न्याय की मिसाल बनेगा। राजा बीरबल उनके समीप शांत भाव से खड़े थे। वे हर आने वाले शब्द और भाव को ध्यान से परख रहे थे। किसान की फरियाद। तभी पहरेदारों द्वारा एक वृद्ध किसान को दरबार में लाया गया। उसका शरीर झुका हुआ था, वस्त्र पुराने और आंखों में वर्षों का संघर्ष साफ झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में अपना नाम बताया, धनिया। उसके पीछे एक धनी व्यापारी खड़ा था, सेठ गोवर्धन दास, जिसके वस्त्र और आभूषण उसकी संपन्नता का परिचय दे रहे थे। अकबर ने किसान से कहा, डरो मत, निडर होकर अपनी बात कहो। किसान बोला, जहांपनाह, मेरी भूमि पर एक कुआं है। वर्षों से सेठ गोवर्धन दास उस कुएं का पानी अपने खेतों और व्यापार में उपयोग करता रहा है। जब मैंने उससे उसका मूल्य मांगा तो उसने मुझे अपमानित कर भगा दिया। सेठ तुरंत बोला, जहांपनाह, पानी तो भगवान की देन है, उस पर किसी का अधिकार कैसे हो सकता है? दरबार में बहस।
काजी साहब ने धार्मिक नियमों का हवाला देते हुए कहा कि पानी पर मूल्य लेना अनुचित है। कुछ अमीर दरबारी भी सेठ के समर्थन में खड़े हो गए। किसान का सिर झुक गया। उसे लगा कि आज भी धन के आगे न्याय हार जाएगा। अकबर सबकी बातें ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं था। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं इस विवाद को एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहता हूं। अकबर ने स्वीकृति दी। बीरबल ने एक बड़ा घड़ा पानी मंगवाया और उसे दरबार के बीच रखवाया। फिर उन्होंने सेठ से प्रश्न किया, यदि कोई व्यक्ति केवल आपके व्यापार की छाया में बैठकर लाभ कमाए तो क्या यह उचित होगा? सेठ कुछ क्षण चुप रहा। बीरबल ने कहा, पानी ईश्वर की देन है, पर कुआं किसान की भूमि पर है। उस तक पहुंच और उपयोग का अधिकार भूमि स्वामी का है। वर्षों तक सेठ ने उस अधिकार से लाभ उठाया है। सत्य का प्रकाश। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी समझ चुके थे कि यह मामला केवल पानी का नहीं, बल्कि अधिकार और न्याय का है। किसान की आंखों में आशा की चमक दिखाई देने लगी। अकबर का फैसला। अकबर सिंहासन से उठे। उनका स्वर गंभीर और दृढ़ था। सेठ गोवर्धन दास, तुमने किसान की संपत्ति का लंबे समय तक उपयोग किया है। अतः तुम्हें उचित मुआवजा देना होगा और आगे बिना अनुमति कुएं का उपयोग नहीं करोगे। ये निर्णय निष्पक्ष और साहसपूर्ण था। फैसले की गूंज। इस फैसले की चर्चा शीघ्र ही पूरे नगर में फैल गई। किसानों और आम जनता में ये विश्वास जगा कि न्याय अभी जीवित है। सेठ गोवर्धन दास ने अपनी भूल स्वीकार की और भविष्य में ईमानदारी से व्यापार करने का संकल्प लिया। बीरबल को सम्मान। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने आज न्याय को सही मार्ग दिखाया। पूरा दरबार प्रशंसा से गूंज उठा। अमर सीख। कहते हैं कि उस कुएं को बाद में न्याय का कुआं कहा जाने लगा। आने वाली पीढ़ियां उससे ये सीख लेती रही कि शक्ति और धन से बड़ा होता है सत्य और विवेक। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा न्याय वही है जो कमजोर की रक्षा करे और सत्य का साथ दे। अकबर और बीरबल का ये निर्णय आज भी हमें ईमानदारी, करुणा और विवेक के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अकबर बीरबल की कहानी। बुद्धि और न्याय का अनोखा संगम। फतेहपुर सीकरी का दरबार। फतेहपुर सीकरी का दीवाने खास उस दिन विशेष रूप से भव्य दिखाई दे रहा था। संगमरमर के स्तंभ, रेशमी पर्दे और झिलमिलाते दीपक वातावरण को गंभीर बना रहे थे। सिंहासन पर सम्राट अकबर विराजमान थे। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। वे जानते थे कि आज उन्हें ऐसा निर्णय देना है जो केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का मार्गदर्शन करेगा। उनके समीप राजा बीरबल खड़े थे। वे चुपचाप दरबार की गतिविधियों को देख रहे थे, मानो हर शब्द को तौल रहे हों। किसान की व्यथा। तभी पहरेदार एक वृद्ध किसान को दरबार में लेकर आए। उसके चेहरे पर वर्षों की मेहनत की रेखाएं थी। उसके वस्त्र साधारण थे और चाल में थकान झलक रही थी। उसने झुककर प्रणाम किया और अपना नाम बताया, माधव। उसके पीछे एक संपन्न व्यापारी खड़ा था, सेठ शिवदास। उसके कीमती वस्त्र और आभूषण उसकी धन संपन्नता का प्रमाण थे। अकबर ने किसान से कहा, निडर होकर अपनी बात कहो। किसान बोला, जहांपनाह, मेरी भूमि पर एक कुआं है। वर्षों से सेठ शिवदास उस कुएं का पानी अपने खेतों और व्यापार में उपयोग करता रहा है। जब मैंने उससे उसका उचित मूल्य मांगा तो उसने मुझे अपमानित कर दिया। सेठ शिवदास ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, पानी तो ईश्वर की देन है, उस पर किसी का अधिकार कैसे हो सकता है? दरबार में विचार विमर्श। काजी साहब ने कहा कि पानी पर मूल्य लेना धर्म सम्मत नहीं है। कुछ अमीर दरबारी भी सेठ के पक्ष में बोले। किसान का सिर झुक गया। उसे लगा कि सत्य फिर धन के आगे हार जाएगा। अकबर ने सभी की बातें सुनी, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ।
उन्होंने बीरबल की ओर देखा, मानो समाधान की आशा हो। बीरबल की युक्ति। बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं इस विवाद को एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने एक बड़ा घड़ा पानी मंगवाया और उसे दरबार के बीच रखवाया। फिर उन्होंने सेठ से पूछा, यदि कोई व्यक्ति आपके घर की छाया में बैठकर व्यापार करे और लाभ कमाए तो क्या यह उचित होगा? सेठ कुछ क्षण चुप रहा। बीरबल ने कहा, पानी ईश्वर की देन है, लेकिन कुआं किसान की भूमि पर है। उस तक पहुंच, देखरेख और उपयोग का अधिकार भूमि स्वामी का होता है। सत्य का बोध। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी समझ चुके थे कि यह विवाद पानी का नहीं, बल्कि अधिकार और न्याय का है। किसान की आंखों में आशा की किरण दिखने लगी। अकबर का न्यायपूर्ण निर्णय। अकबर सिंहासन से उठे। उनका स्वर गंभीर और स्पष्ट था। सेठ शिवदास, तुमने वर्षों तक किसान की संपत्ति का उपयोग किया है। अतः तुम्हें उचित मुआवजा देना होगा और भविष्य में बिना अनुमति कुएं का उपयोग नहीं करोगे। ये निर्णय निष्पक्ष, साहसपूर्ण और दूरदर्शी था। फैसले का प्रभाव। इस निर्णय की चर्चा शीघ्र ही पूरे नगर में फैल गई। किसानों और सामान्य जनता में यह विश्वास जगा कि न्याय आज भी जीवित है। सेठ शिवदास ने अपनी भूल स्वीकार की और आगे चलकर समाजहित में कार्य करने लगा। बीरबल की सराहना। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने आज न्याय को सही दिशा दी है। पूरा दरबार प्रशंसा से गूंज उठा। समय से आगे की सीख। कहते हैं कि वह कुआं आगे चलकर न्याय का कुआं कहलाया। पीढ़ियों तक लोग उससे ये सीख लेते रहे कि धन और शक्ति से बड़ा होता है सत्य और विवेक। कहानी की शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा न्याय वही है जो कमजोर की रक्षा करे और सत्य का साथ दे। अकबर और बीरबल का ये निर्णय आज भी हमें ईमानदारी, करुणा और विवेक के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।